आज जब हम ताजमहल को देखते हैं तो अक्सर हमारे मन में सिर्फ प्यार का ख्याल आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ताजमहल वाकई सिर्फ प्रेम की निशानी है या इसके पीछे इतिहास की एक बड़ी, जटिल और कहीं अधिक वास्तविक कहानी छिपी है। आइए इस सफ़ेद संगमरमर की इमारत को सिर्फ रोमांस की नज़र से नहीं बल्कि इतिहास की कसौटी पर परखते हैं। इतिहास हमें बताता है कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया, जिनका 1631 ईस्वी में देहांत हुआ था। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुमताज की मृत्यु 14वें बच्चे के जन्म के बाद हुई और उस समय शाहजहां दक्खन के सैन्य अभियान पर थे। समाचार मिलते ही वे टूट गए। इतिहासकारों के अनुसार वे कई दिनों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे, शोक में डूबे रहे और फिर उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने का संकल्प लिया जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हो। ताजमहल के निर्माण की अवधि आमतौर पर 1632 से 1653 मानी जाती है, करीब 21 से 22 वर्षों का समय, और हजारों कारीगर, स्थापत्य विशेषज्ञ, पत्थर तराशने वाले, चित्रकार, सुलेखक और मजदूर इस परियोजना में लगे। संरचना के लिए मकराना का संगमरमर इस्तेमाल हुआ। बहुमूल्य पत्थर जैसे जेड, जेस्पर, फिरोजा मध्य एशिया और भारत के विभिन्न हिस्सों से लाए गए और कुरानी आयतों की सुलेख कला पर विशेष ध्यान दिया गया। यह सब दस्तावेजों और यात्रियों के वर्णनों में मिलता है। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रेम की कहानी है? इतिहास हमें बताता है कि शाहजहां सिर्फ प्रेमी पति नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली सम्राट भी थे, जिन्होंने लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनवाईं। ताजमहल को समझने के लिए हमें मुगल स्थापत्य की परंपरा, शाही प्रतीकवाद और इस्लामी कला संस्कृति की समझ भी चाहिए। ताजमहल की 4 मीनारों की सम्मिति, मुख्य गुंबद, 4 बाग शैली का बाग, यमुना के किनारे इसकी स्थिति, ये सब आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता से जुड़े हैं। स्वर्ग की कल्पना, शांति और अनंतता का संकेत। दरअसल ताजमहल को सिर्फ प्रेम कह देना उसके स्थापत्य दर्शन को छोटा कर देना होगा, क्योंकि यह शक्ति, सौंदर्य, कला और आस्था चारों का संगम है। अब आइए उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा बहस में रहता है, क्या शाहजहां सचमुच मुमताज से उतना प्यार करते थे जितना लोकप्रिय कहानियां बताती हैं? इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि यह विवाह राजनीतिक नहीं, निजी पसंद का भी था। दोनों का संबंध निकटता और विश्वास का था। मुमताज शाही मामलों में सलाह देती थी, यात्रा और अभियानों में साथ रहती थी, पर साथ ही यह भी सच है कि उस दौर में कई विवाह राजनीतिक सामरिक कारणों से भी होते थे। इसलिए प्रेम की कथा पूरी तरह झूठ नहीं, पर उसे पूर्ण सत्य मान लेना भी ऐतिहासिक संतुलन नहीं कहलाएगा। फिर आते हैं विवादों पर। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि ताजमहल किसी प्राचीन हिंदू मंदिर पर बनाया गया या इसे तेजो महालय कहा जाता था। इन दावों पर कोर्ट कचहरी तक मुकदमे हुए, पर अब तक ऐसे दावों के पक्ष में कोई निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसे सर्वमान्य माना जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और प्रतिष्ठित इतिहासकारों की मुख्यधारा की रिसर्च ताजमहल को मुगल कालीन निर्माण ही मानती है। यह भी एक तथ्य है कि ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास मिथक पैदा होते हैं, कभी रोमांच, कभी राजनीति, पर इतिहास की रीढ़ प्रमाण होती है, भावना नहीं। एक और लोकप्रिय कथा है काले ताज की, कि यमुना के पार शाहजहां अपने लिए काले संगमरमर का वैसा ही एक ताज बनवाना चाहते थे और नदी के बीच दोनों को पुल से जोड़ना चाहते थे। इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे यात्रियों की अतिरंजित रपट मानते हैं, कुछ प्राकृतिक काले पत्थरों को काला ताज समझ लेने की भ्रांति बताते हैं, पर अब तक इस योजना की पुष्टि में कोई पुख्ता शाही दस्तावेज नहीं मिला। ताजमहल की कहानी में शक्ति संघर्ष भी शामिल है। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने सत्ता के लिए भाइयों को परास्त किया, पिता को ही आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में शाहजहां किले की खिड़की से ताजमहल को निहारते रहे। यह दृश्य इतिहास और किंवदंती के बीच खड़ा है। कुछ विवरण यात्रियों के हैं, कुछ दरबारी लेखों के, पर इतना तय है कि सत्ता और परिवार की राजनीति उस दौर की हकीकत थी। अंततः शाहजहां का देहांत वहीं हुआ और उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया गया। आज भी दोनों की कब्रें ताजमहल के भीतर हैं। और अब इस वीडियो के अंत में एक सीधी सी बात,
अगर ताजमहल हमें आज भी छूता है तो कारण सिर्फ ये नहीं कि वो प्यार की कहानी सुना देता है। कारण ये है कि वो इंसान की वो चाह दिखा देता है कि मृत्यु के बाद भी कोई निशान छोड़ा जाए जो आने वाली पीढ़ियों से कह सके हम थे और हमने सुंदरता को महत्व दिया। इसलिए जब आप अगली बार ताजमहल देखें तो उसे सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी पढ़िए। वहां संगमरमर में सिर्फ भावना नहीं, इतिहास की लाखों धड़कनें दबी है। और शायद यही ताजमहल की असली जीत है कि वो हमें सोचने पर मजबूर करता है।